2022 की तुलना में 2023 में 25% कम कांड अंकित किए गए। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और नेटवर्क को ध्वस्त करने में बिहार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 2024 की इस प्रेस वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग के बतौर सुश्री भावरे दीक्षा अरुण बैठी हुई हैं, जो आईपीएस 2021 बैच की हैं और जिनको पटना ट्रेनिंग के लिए मिला हुआ है। कुल 8 लोगों को नए प्रोबेशनर्स आईपीएस के आए हुए हैं। पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में है, नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ की ट्रेनिंग इनकी पूरी हो गई और अब व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए तो बिहार कैडर आवंटित हुआ है और जिला भी हमने आवंटित कर दिया। आज से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। पिछली बार हमने आपको ये सूचना दी थी कि इन लोग की ट्रेनिंग चल रही है और शीघ्र ही बिहार में योगदान देंगे। बिहार में योगदान देने के बाद इनकी जो बिहार पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग वो पूरी हो गई और अब आज से वो जिला ट्रेनिंग कर रहे हैं। श्री मुहिबुल्ला अंसारी 2021 बैच के हैं, इनको सारण जिला आवंटित किया है, वहाँ पर ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई। श्री कोटा किरण कुमार 2021 बैच, मुजफ्फरपुर। सुश्री भावरे दीक्षा अरुण 2021 बैच, पटना में ट्रेनिंग कर रही हैं, आज हमारे साथ में। श्री शैलेंद्र सिंह आईपीएस 21 मुंगेर में। श्री अतुलेश झा आईपीएस 22 बैच पूर्णिया में। श्री अभिनव 22 बैच भागलपुर में। सुश्री दिव्यांजलि जायसवाल आईपीएस 22 बैच नालंदा में। श्री शिवम धाकड़ आईपीएस 22 बैच गया में। इन लोगों की विधिवत डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में इनके हर पैरामीटर्स के इवेल्युएशन की गाइडलाइन नेशनल पुलिस एकेडमी से जारी हुई, पूरी ट्रेनिंग बुकलेट। उस हर प्रकार की ट्रेनिंग के बाद में इनका इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन के बाद में सारे इनके जो इवेल्युएशन के मार्क्स हैं वो भेजे जाएंगे पुलिस एकेडमी में और फेज 2 की ट्रेनिंग उसके बाद में। तो फेज 1 की ट्रेनिंग उन्होंने कर ली है, फेज डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो करेंगे, प्लस फेज 2 की जो बची हुई राउंड अप ट्रेनिंग है वो करेंगे। इसके बाद पूरे प्रोबेशन को मिला के इनकी एक रैंकिंग बनेगी और फिर उस रैंकिंग के आधार पर इनको टीम घोषित किया जाता है और फिर यूपीएससी की रैंकिंग और ट्रेनिंग को रैंकिंग को मिला करके इनकी फाइनल रैंकिंग 14,361 14,361 लोगों को कार्यकारी स्तर प्रभार विभिन्न रैंक में आपको दिया, जिसमें सबसे ज्यादा कार्यकारी, मैं रैंक वाइज बता देता हूँ। पुलिस निरीक्षक में 905, पुलिस अवर निरीक्षक में 4,826, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई में 2,893 और हवलदार में 1,651 लोगों को हमने कार्यकारी स्तर प्रभार दिया। पीएमटी में डिफरेंट रैंक है, उसमें हमने बहुत सारे प्रभार दिए। वायरलेस कैडर है, उसमें भी हमने प्रमोशन दिए हैं। स्टेनो कैडर है, उसमें स्टेनो इंस्पेक्टर ने 11 लोगों को प्रमोशन स्तर प्रभार दिया है। आयुधिक कैडर जो हमारा आर्मोरर कैडर है, जो कि हथियारों की और कारतूसों की पूरी देखभाल करना, मेंटेनेंस करना करते हैं, उस रैंक में भी उच्च स्तर प्रभार दिया है। और ड्राइवर जो हमारे पास में उसमें भी दिया है। ड्राइवर ने सिपाही के ड्राइवर हवलदार 499 लोगों, एएसआई परिवहन के पद में उसमें 197 लोगों को और पुलिस इंस्पेक्टर परिवहन के पद में उसमें 14 लोगों को दिया गया। कुल 14,361 लोगों को हमने कार्यकारी स्तर प्रभार दिया है। महज 2 रैंक अभी बचे हुए हैं। एक है जो परिचारी विशिष्ट का रैंक है वो, और दूसरा लिपिक संवर्ग है। 2022 की तुलना में 2023 में 25% कम कांड अंकित किए गए, यानी कि 2022 में कुल 96,157 96,157 एफआईआर की गई, जबकि 2023 में केवल 72,060 72,060 की दर्ज की। तो इस प्रकार से 2023 में 25% कम कांड दर्ज।
2022 की तुलना में 2023 में 16% कम गिरफ्तारी हुई। किंतु यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है सामने। 2023 में 19% अधिक शराब की बरामद, कांड कम हुए, गिरफ्तारी कम हुई, लेकिन शराब ज्यादा बरामद। इसका सीधा अर्थ यह है कि 2023 में हमने जो फोकस रखा था कि शराब के बड़े माफिया, राज्य के बाहर बैठे हुए माफिया और जो बड़े कंटेनर हैं उस पर हम लोग फोकस करें, उसका रिजल्ट आया। और रिजल्ट से ज्यादा शराब हमने बरामद और हमने फोकस और क्वालिटी अरेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया। और 2023 में शराब की बड़ी खेपों पर अधिक सफलता अर्जित की। मैं आंकड़े भी देखता हूँ। 2022 में कुल 1,71,749 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2023 में 1,41,621 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त बरामद विदेशी शराब की अगर बात करें, 2022 में 18,63,486 लीटर शराब, यानी कह सकते हैं लगभग 18 लाख लीटर शराब बरामद। 2023 में ये संख्या बहुत बढ़ गई और बढ़ करके 25 लाख लीटर से भी ज्यादा, यानी 25,09,628 लीटर शराब बरामद की गई, जो कि 19% अधिक शराब की बरामद। कुल वाहनों की अगर हम बात करें जिनसे शराब को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अवैध तरीके से, उनकी अगर बात करें तो उसमें भी इस साल बढ़ते 2022 में 16,988 वाहन हमने जब्त किए थे इस साल। और ये अभी तक का रिकॉर्ड है 2016 का। 2016 के बाद से जब से प्रोहिबिशन लागू हुआ कभी इतने अधिक वाहन नहीं बरामद हुए। ये 17,183 वाहनों को हमने जब्त। 2021 में 14,000, 2020 में 10,000, 2019 9,000, 2018 में 8,000, इस तरह से हमारे वाहन जब्त होते हैं। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और नेटवर्क को ध्वस्त करने में बिहार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। इसमें राज्य के बाहर बैठे हुए माफिया समेत बड़े कंटेनर और उनकी गिरफ्तारी, राज्य के बाहर गिरफ्तारी सारी शामिल है।